जय हिंद मेरे क्लास 10 के प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज हिंदी की क्लास में। तो आज हम देखेंगे पद, सूरदास जी द्वारा रचित है। इसका अब हम पद्यांश देखेंगे। आपके चैप्टर में आपके बुक में जैसा कि दे रखा है करीबन 11 पद दे रखे हैं इस चैप्टर पर। तो हम उस सारे पदों को एक एक करके समझेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पहले ही कंप्लीट कर लिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट करने के बाद फिर हमने गद्य साहित्य का इतिहास किया, फिर पद्य साहित्य का इतिहास किया। तो उसमें क्या हुआ, लेक्चर ब्रेक हो गया था। तो वो दोनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट्स थे, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। तो आज हम लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे, पद टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अपना पूरा काव्य, इसमें जितने भी काव्य हैं वो सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर, स्टार्ट करते हैं। ओके, कि हम पहला पद देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुन गूंगो पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो अब इसका व्याख्या देखेंगे। तो इसमें संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होता है, फिर काव्य सौंदर्य। ये लिखने का डिटेल मतलब लिखने का तरीका होता है। आप इस प्रकार लिखेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो हम पहले इसका संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे। संदर्भ सभी काव्यों में वही होता है, ठीक है। संदर्भ सभी पदों में वही रहेगा। प्रसंग चेंज होता है, व्याख्या चेंज होती है, अनुसार पद के अनुसार व्याख्या होगी, और काव्य सौंदर्य उसका चेंज होगा। तो हम देखते हैं आगे, जैसा कि संदर्भ दे रखा है, ठीक है। संदर्भ में क्या रहता है कि आपका पाठ्य पुस्तक का नाम रहता है और लेखक का नाम रहता है। और आपके प्रसंग में क्या रहता है, प्रसंग में वो थोड़ी सी बातें बताई जाती है कि आपका पद कह क्या रहा है, और व्याख्या में आपको पूरी बातें डिटेल में बतानी होती है, ठीक है। तो हम जैसे कि संदर्भ देख पा रहे हैं, ये पाठ्य पुस्तक आपके काव्य संकलन से ली गई है, पद नामक पाठ है आपका। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। सूर सागर से ये संकलित है। इसका जो प्रसंग है, कवि सूरदास ईश्वरीय सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों को की वंदना करते हैं। तो अब कवि इसके आगे क्या कहते हैं वो सब व्याख्या में आपको बतानी रहती है, ठीक है। तो आप बताएंगे जिस प्रकार, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज्य छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। तो ये चीज़ थी इसकी व्याख्या। काव्य सौंदर्य में देख सकते हैं जैसा कि रूपक अलंकार है, भक्ति रस इसमें है, ठीक है। काव्य सौंदर्य में आपको भाषा लिखनी होती है, रूपक अलंकार लिखना होता है, छंद लिखना होता है और रस लिखना होता है। तो ये काव्य सौंदर्य का भाग होता है। तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पद, ठीक है। जैसा दूसरा पद है हमारा, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रास अतरंग ही भावे, परम स्वाद सभी सु निरंतर अमित दोष उपजावे, मनबानी को अगम अगोचर सो जान जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निर्बल निर्लंब किति धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सुर सगुन पद गावे। तो ये था इसका पद। अब इसमें भी उसी सेम प्रकार आपको लिखना रहेगा। सेम प्रकार कहने का मतलब कि आपको पहले संदर्भ, पद, फिर व्याख्या, ये 3 लाइन में आपको पूरे डिटेल में बताना रहेगा। फिर एक लास्ट है काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ इसका सेम रहेगा। प्रसंग जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रसंग आपको मैं बता दे रहा हूँ। इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना पे कठिनाइयों का उल्लेख किया है। अब व्याख्या देखेंगे तो और डिटेल में समझ जाएंगे। व्याख्या अपने से भी बना के आप लिख सकते हैं यदि आप पद को समझ गए हो तो। यदि आप पद को समझ गए हो तो व्याख्या अपने से बना के लिख सकते हैं। निराकार ब्रह्म को सत्ता अज्ञात है, ठीक है। शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। ना उसे देखा जा सकता है, ना उसे सुना जा सकता है,
न स्पर्श किया जा सकता है। उनकी अनुभूति केवल उसी को ही हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्म का तो ना तो कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना ही उसकी कोई जाति है, ना ही उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो ये सब मतलब ये पूरी व्याख्या हो रही है निराकार ब्रह्म पे। अगर आप पद समझ गए होंगे तो ज़रूर अपने अपने शब्दों में भी इसकी व्याख्या कर लेंगे। जो इसमें अनुप्रमा मतलब इसे अनुप्रास की छठा उल्लेख की गई है, ये काव्य सौंदर्य है आपका। इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद देखेंगे हम। किलकत काना घुर्रीवन आवत मनमय कनक बन नंद के आंगन बिंब फकीरब धावत। यहाँ से लेके पूरा आपका लास्ट तक पियावती तक, मतलब कि सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, यहाँ तक आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए। और जिस प्रकार मैं अब इसको व्याख्या बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा इन्हीं से पढ़ने में बन जाएगा, इसमें हम मेन चीज़ों को पहले देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको तो किताब में अपने देख सकते हैं। ठीक, तो अब डायरेक्ट हम व्याख्या देखेंगे। जैसा कि इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में बालक की सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सजीवन वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मड़ियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे थे तथा आंगन एवं मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी वो अपनी परछाई को जो मड़ियों में पड़ती हैं हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिसमें उनका मुख खुल जाता है। उनके मुख में दो दांत अत्यंत ही शुभ शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। वे हर बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मड़ि में उनके बैठने के लिए श्री कृष्ण के कमलवत बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होकर वो बार बार नंद जी को बुलाती हैं और अपने आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाती हैं। तो ये था इस पूरे पद का आपका व्याख्या थी, प्रसंग था, हमने देखा। काव्य इसमें क्या है, इसमें जो काव्य है आपका काव्य सौंदर्य बाल सुलभ चित्रण बड़ा ही स्वाभाविक है। इसमें जो अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार है, जो किसमें पाया गया है वो कनक भूमि से लेके बैठकी सजाती तक, इसमें पूरा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब पद नंबर 4 को देखते हैं हम। पद नंबर 4 है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पद को ओपन कर लीजिए। मैं अपनी सब गाय चराए हो, प्रातः होत बल के संग जय हो। यहाँ से लेके आपका अंत तक जो हो, जहाँ तक प्रात जन में दे हो, यहाँ तक आपका ये चौथा पद है। आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर अब हम इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे, प्रसंग देखेंगे और काव्य सौंदर्य देखेंगे। संदर्भ सबके लिए सेम होता है, ठीक है, संदर्भ सबके लिए सेम होगा। प्रसंग आप देख लीजिए, इसमें श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने की हट कर रहे हैं, मतलब अपनी माता जी से कह रहे हैं। तो हम अब व्याख्या में ये सब चीज़ें देखेंगे। अगर आपको पद का मतलब पता चल जाता है तो व्याख्या अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, मैं अपनी यह सारी गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा कहती हैं, श्री कृष्ण को आश्वासन देती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। इसमें जो काव्य सौंदर्य है वो कुछ अलंकार रूप अनुप्रास है, रस आपका वात्सल्य है, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका चौथे पद का पूरा व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य। संदर्भ वही रहता है, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 पद खत्म हो गए हैं हमारे। अब 5वें पद की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं 5वां पद। मैया हो न चरायो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो। तो यहाँ से लेके आपका मारत तही
रिंगाई, यहाँ तक का आपका 5वां पद है, जैसा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ओपन कर लीजिए। अब हम इसका डायरेक्ट व्याख्या देखेंगे, प्रसंग देखेंगे और काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें इस पद में क्या कहते हैं, सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने ना जाऊंगा। ये सब ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, दौड़ाते हैं, मेरे पैर पर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि तुझे विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु आपकी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया भी झूठ बोल सकते हैं। बालक श्री कृष्ण की यह शिकायत सुनकर माता यशोदा क्रोध में आकर ग्वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि वह ज़रा मन बहलाकर आ जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए। मेरा बालक तो अभी छोटा है। इस तरह से ये दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा कर परेशान कर डालेंगे। तो ये था इस पद का पूरा व्याख्या, पद नंबर 5 का। और अब इसका जो काव्य सौंदर्य है वो वात्सल्य रस का यहाँ चित्रण हुआ है, और अनुप्रास अलंकार यहाँ पाया गया है। ठीक है, मधुर सरल भाषा है यहाँ पे। ठीक, ये इसका पूरा काव्य सौंदर्य था। अब हम बढ़ते हैं पद नंबर 6 की ओर। पद नंबर 6 है जैसा, सखीरी मुरली लीजे चोरी, यहाँ से लेके आपका बंध्यो राग की डोरी, यहाँ तक है आपका पद नंबर 6। अब यहाँ का पूरा व्याख्या देख लेते हैं। हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा क्यों ना लें, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे अशक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन उसे अपनाए रखते हैं। एक क्षण के लिए भी वे इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर पर खोस कर रख लेते हैं। पता नहीं इस वंशी मतलब ये बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंक दिया, श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और उसका मन उसके प्रेम की डोरी में बांधा बन गया है। तो ये था इसका पूरा व्याख्या इस पद का। और इस पद का जो काव्य सौंदर्य है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे काव्य सौंदर्य में आपका अनुप्रास अलंकार पाया गया है। यहाँ पे भी वही बोली का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस का ही पूरा चित्रण हो रहा है। बोली वही मधुर सरल भाषा है। ठीक है, सब में वही रहता है। एक चैप्टर में जो भाषा रहती है वही भाषा सब में रिपीट होती है। रस जो रहेगा, रस में कुछ चेंजेस रहेंगे, पर रस आपके चैप्टर पे निर्धारित कर देता है कि ये पद किस पे बेस्ड है। पद पूरा कृष्ण की बाल लीलाओं पे बेस्ड है, तो इसका जो वात्सल्य रस से ही चित्रण होगा सारे का पद का। अब हम देखते हैं पद नंबर 7। पद नंबर 7 और 8 हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, पद नंबर 7 और 8 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे ओपन कर लीजिए। अब मैं पद नंबर 7 का सिर्फ आपको व्याख्या बता दूंगा और वो काव्य सौंदर्य और प्रसंग बताऊंगा। और पद नंबर 8 भी आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में खोले रहिए। पद नंबर 7 के बाद जस्ट नेक्स्ट पद नंबर 8 ही बताऊँगा। पद नंबर 7 पे आ गए हैं, इस पर व्याख्या कर लेते हैं। पहले प्रसंग देखेंगे। कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं। वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। कृष्ण के मित्र थे उद्धव, ठीक, उनसे अब चर्चा कर रहे हैं। उद्धव का भी यहाँ पे रोल आ गया है इस पद में। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। मैं उसे भुलाए से भी नहीं भुला पाता। आज मुझे वृंदावन, गोकुल के वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातःकाल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन, रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। मैं नित्य गोपियों, ग्वालों के बच्चों के साथ खेल कर सारा दिन व्यतीत कर देता था।
तो इसमें क्या मतलब कृष्ण ने अपनी दुख की पीड़ा को उद्धव से बता रहे हैं कि वो मथुरा आ गए हैं तो उन्हें ब्रज की बहुत यादें आ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनके साथ ब्रज वल्लभ भगवान इतना स्नेह करते हैं। मतलब अब सूरदास जी बोल रहे हैं कि वो ब्रजवासी कितने धन्य हैं कि भगवान उनके बारे में सोच रहे हैं। लोग भगवान के बारे में सोच रहे हैं पर भगवान उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें भी सब सेम रहेगा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार ही रहेगा। ठीक, और अब देखते हैं पद नंबर 8। पद नंबर 8 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसी प्रकार अपने पाठ्य पुस्तक में खोल लीजिए। उधो मन ना भाए 10-20, यहाँ से लेके और नहीं जगदीश, यहाँ तक का आपका पूरा पद नंबर 8 है। पद नंबर 8 में क्या है कि आपका पहले इसमें देखिए प्रसंग में उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे। मथुरा से वो गोकुल गए। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। हे उद्धव, व्याख्या देखते हैं। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं हैं कि उनमें से एक ईश्वर को आराधना में लगा दें। हमारे पास एक हृदय है, वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। अब हम किसी हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें? किस हृदय से करें? कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां स्थिर पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो। श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है, और इस हालत में करोड़ों वर्षों तक हम जीवित रह सकेंगी? हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो और सारे योगों के अधिष्ठा हो। इतना जान लो कि नंदनंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो ये मतलब उद्धव उनको राय देने गए थे निराकार ब्रह्म की, तो उन गोपियों ने अपनी बात उद्धव से सामने रखी। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा 7 और 8, 8वां था ये पद। ठीक है, अब हम पद नंबर 9 पे बढ़ेंगे। पद नंबर 9 और 10 भी एक साथ करेंगे। पद नंबर 9 जैसा कि उधो जाहू तुम ही हम जाने, यहाँ से लेके पूरा आपका मुस्काने तक, ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में ओपन कर लीजिए। इस प्रकार से कम समय में हम सिर्फ मेन बातें, आपको जो व्याख्या मेन है इसमें आपको व्याख्या करा पाएंगे। अगर हम इसको पूरा पढ़ने लगें और फिर व्याख्या कराएं पूरा डिटेल में, तो उससे क्या रहेगा, काफ़ी आपका समय चला जाएगा और वीडियो लंबी बन जाती है, जिस कारण आपको सिर्फ व्याख्या करा दी जा रहा है, क्योंकि व्याख्या, प्रसंग और काव्य सौंदर्य ही ये तीनों चीज़ें मेन है। संदर्भ आपका सब सेम रहता है सभी पदों में। ठीक, पद नंबर 9 देखेंगे पहले। जैसा कि व्याख्या है, ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गई। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप बीच में ही बुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भेजा था, वो खुद ही आ गए थे। मतलब वो रास्ता भूलने के कारण वो खुद ही आ गए थे ब्रज में। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? आप सयाने तो ज़रूर हैं, लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपके कहाँ तक उचित कहा है। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं? आप शांत हो जाइए और सोचिए। अब हम आप सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वह थोड़ा भी मुस्कुराए थे तो बस समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया है। तो इसमें कौन सा काव्य सौंदर्य हो रहा है? इसमें अलंकार में कौन सा अलंकार? वृकोति अलंकार हो रहा है। भाव सौंदर्य मतलब यहाँ पे गोपियों ने मतलब यहाँ पे गोपियों ने एक तरह से निराकार ब्रह्म की जो उपासना के लिए उद्धव आए थे, तो उस पर उन्होंने अपना बात रखी, उस पर अपना विचार दिया उद्धव के सामने। अब हम देखते हैं पद नंबर 10। पद नंबर 10 की हम व्याख्या करेंगे। हे उद्धव जी,
मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश का रहने वाला है, उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, और कौन उसकी पत्नी और कौन उसकी दासी है, उसका रंग कैसा है, वे किस प्रकार आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव, यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही आपका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया। मतलब गोपियाँ ऐसा प्रश्न ही उनसे कर रही हैं कि निराकार ब्रह्म की कोई तो न इसकी कोई पहचान होती है, तो एक निराकार ब्रह्म है जो कि सिर्फ मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए करता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी वही ब्रजभाषा रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल 10 पद और लास्ट में बचता है एक पद, वो भी हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। जैसा कि आपको पाठ्यपुस्तक में भी दिख रहा होगा, ये पद 11वां नंबर का लास्ट पद है आपका। संदेशो देवकी सो कहियो, यहाँ से लेके करत संकोच, ठीक यहाँ तक आपका पूरा ये पद है। अब इसका व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग देखेंगे पहले। प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा जी के हृदय का चित्रण हो रहा है। ठीक है, यशोदा जी ने उद्धव जी मथुरा आए हैं, तो जैसे कि राधिका जी से मिले, तो अब तो यशोदा जी से भी मिलेंगे। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका पालन पोषण यशोदा जी द्वारा हुआ था। व्याख्या हो रही है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यस्थित थीं। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा था कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वह उद्धव द्वारा देवकी को संदेश भेजती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना संदेश बोलना, उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। इसी नाते वे मेरे ऊपर दया ही बनाए रखें, और यह भी कहना कि वैसे तो देवकी श्री कृष्ण की अदाओं को जानती ही होंगी, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रातःकाल उठते ही प्यारे कृष्ण को मक्खन और रोटी परम रुचिकार लगती है। कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं, यहाँ पे चपलता नहीं होगी, यहाँ पे चंचलता होगा। यहाँ पे आपके बुक में जैसा कि अब हम बुक में आपके मिसप्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि स्नान करते समय उबटन तेल और गर्म जल को देखकर कृष्ण तत्काल भाग जाते थे। उस समय जिस वस्तु की वे मांग करते थे मैं उन्हें देती थी, तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। मतलब वो सब अपनी कृष्ण की बारे में बता रही हैं देवकी से। ठीक है, सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती हैं, अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता। ये पूरी थी इस पद नंबर 11 की व्याख्या। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो पद है ये पूरी तरह से फिनिश हो गया। हमने सूरदास जी का जीवन परिचय भी कर लिया था और यहाँ पे जितने भी 11 पद आपके चैप्टर में दे रखे हैं टोटली हमने पूरे पद भी कर लिए। और वहाँ पे हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स में गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास कर लिया था। और वहाँ गद्य से आपके 2 चैप्टर वहाँ से कंप्लीट हो गए, 1 चैप्टर यहाँ से। तो जल्द ही हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो कह लें या इसके थोड़ा बाद हम जल्दी संस्कृत का भी आपका वीडियो लेके आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद।